वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी और ख़ुद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार ये अपील की गई कि कोई भी अदारा अपने लोगों को नौकरियों से न निकाले। इस बात की ख़बर, इस बात की इत्तला हमें उन्हीं अखबारात के ज़रिए से और उन्हीं न्यूज़ चैनलों के ज़रिए से मिली। लेकिन आज हम खुद देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ऐसी ख़बरें पहुंच चुकी हैं कि खुद बड़े कॉरपोरेट मीडिया घराने, जिनमें टाइम्स ऑफ इंडिया का भी नाम आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस की बात की जा रही है, और भी कुछ न्यूज़ के अदारे हैं जिन्होंने अपने यहाँ से लोगों की छटनी करनी शुरू कर दी है। कुछ ने तो तनख्वाहों में कमी कर दी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो अदारे जो खुद इस बात का प्रचार कर रहे हैं, इन अपीलों को हम तक और आप तक पहुँचा रहे थे कि कोई भी अदारा अपने यहाँ से लोगों को नौकरी से न निकाले, आज वो खुद अपने यहाँ अपने लोगों को कम कर रहे हैं। आज से कोई 8 साल पहले दिल्ली में सहाफ़ियों की एक ट्रेनिंग वर्कशॉप चल रही थी, उसमें मैं भी शामिल था। वहाँ पर सीनियर सहाफ़ी एम जे अकबर साहब आए हुए थे। एम जे अकबर साहब ने वहाँ पर कई अहम पहलू पर रोशनी डाली, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी अखबार जो प्रिंट होता है, अब कोई अखबार का मालिक या कोई अखबार का एडिटर ये समझे कि उसकी इशाअत को बढ़ा करके, नंबर ऑफ प्रिंट को बढ़ाकर उसे बेचकर वो पैसे कमा ले, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि ये उसके लिए घाटे का सौदा होगा जब तक उसको इश्तहारात नहीं हासिल होते हैं। तो कोई ये सोचे कि जो अखबार तैयार किया जा रहा है उसे बेचकर आवाम तक पहुंचा करके उससे जो पैसे आएंगे उससे अखबार चलेगा, उससे मीडिया चलेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसमें जो अखराजात आते हैं वो कई गुना ज़्यादा आते हैं जो उसकी कीमत रखी जाती है। उनका यह कहना था कि अखबार बगैर कारपोरेट के इमदाद के, कारपोरेट के इश्तहार के, कारपोरेट के चंदे के नहीं चल सकता। ये बात बड़ी हद तक नज़र भी आती है कि जो भी बड़े अखबारात हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उनकी पॉलिसीज़ पर ये बात हम देख भी रहे हैं और उसी से हमें शिकायत भी होती है कि साहब ये हमारी बात यानी आवाम की बात नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, जो ग्रुप, जो अदारे उनको चला रहे हैं, उनको बड़े इश्तहारात देते हैं, जाहिर सी बात है वो उनके लिए एक तरह से, जिस तरह से बॉडी में, हमारी अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, इसी तरह से एक फाइनेंस की हैसियत से उनका जो पैसा है उनके मीडिया में वो सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से वो मीडिया हाउस काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है जो कॉरपोरेट अखबारात का जो इश्तहार होगा तो फिर कॉरपोरेट की ही पसंद और नापसंद की बुनियाद पर उसके जो कंटेंट हैं वो डेवलप किए जाएंगे, उनकी तरजीहात तय होंगी। और ये आजकल हम सब देख भी रहे हैं कि हम लगातार अवामी मीडिया की बात करते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं, लेकिन हम इस बात को, इस सच्चाई को हम लोग नहीं देखते कि जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है अपने मकासद के लिए कर रहे हैं। तो उनके मकासद जब तक वो अखबार पूरे नहीं करेंगे तब तक ये बात बनेगी नहीं उनके लिए। इसीलिए अखबारात भी बड़ी हद तक उन्हीं के मकासद को अपने सामने रखते हैं। अगर हम सब चाहते हैं कि वाकई में इसका कोई मुतबादिल होना चाहिए, जो इस वक्त कॉरपोरेट मीडिया है, जो आवाम की बात नहीं करता, जो जनता की बात नहीं करता, उसका कोई मुतबादिल हमें लाना चाहिए, तो हमें खुद बैठकर सोचना होगा। उसका फाइनेंस का पहलू है, वो कैसे तय होगा, वो कहाँ से आएगा, कौन लोग देंगे। अगर हम कॉरपोरेट के पास नहीं जाते हैं, कॉरपोरेट के इश्तहारात नहीं लेते हैं, तो फिर आवाम की बात करने के लिए आवाम के जो अवामी जो इश्तहारात हैं या उनके जो चंदे हैं, क्या या इसका कोई बिजनेस मॉडल बन सकता है, क्या बन सकता है, इसे मिलकर सोचना होगा। साहब कॉरपोरेट अखबारात को कोसना और ये कहना कि साहब आवाम की बात नहीं करता, ये बात अधूरी होती है। अगर हम और आप तमाम लोग ये चाहते हैं कि मुतबादिल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया का मुतबादिल मीडिया खड़ा हो, तो जनता को भी, जो लोग चाहते हैं कि उनकी बात मीडिया उठाए, उन्हें खुद सोचना होगा कि मीडिया अपने खड़े करने होंगे। और अपने खड़े करने का मतलब ये है कि कोई एक ग्रुप अगर करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी उस पर मोनोपोली होगी। इसलिए पब्लिक की तरफ से जनरेट होने वाले जो चंदे हैं या इश्तहारात हैं, वो कैसे, उसका क्या मॉडल हो सकता है, इसका बिजनेस मॉडल, अवामी मीडिया का बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है, ये अभी तक कोई वाज़ेह नहीं हुआ। बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, इंडिविजुअल तौर पर हो रही हैं, कुछ ग्रुप कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हम लोग नहीं हो सके हैं। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ अवामी मीडिया का कोई बिजनेस मॉडल बन सकता है, कौन बनाए, कैसे बने, इस पर एक मंथन की ज़रूरत है। और सिर्फ खाली डिस्कशन से या सिर्फ कोसने से हम आने वाले 10 साल 20 साल के बाद भी हम जहां आज खड़े हैं वहीं खड़े मिलेंगे। हमसे जो पहले लोग थे उन्होंने भी इस तरह से सोचा, डिस्कस किया, सेमिनार किया, सिम्पोजियम किया, बहुत बातें हुई पब्लिक मीडिया की, लेकिन अभी तक कोई पब्लिक मीडिया हिंदुस्तान में तो खड़ा नहीं हो सका।
अगर हम वाकई में संजीदा हैं, आवाम संजीदा है, इसमें काम करने वाले लोग संजीदा हैं, इसको आगे ले जाने वाले लोग संजीदा हैं, तो सबको मिल बैठकर इसका एक बिजनेस मॉडल तय करना होगा।